सभी साथियों को नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने एक छोटी सी पोस्ट शेयर की थी कल, और उस पोस्ट पे पता नहीं कौन बहुत से बच्चे ट्रिगर्ड हो गए और नेगेटिव कमेंट करने लगे। कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बोला था कि मेरी जो टाइपिंग ग्रुप है तो उसने वो काम करके दिखा दिया जो इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको 5-5 10,000 रुपये लेकर नहीं सिखा पाए, वो चीज़ मैंने 1-1.5 महीने में बच्चों को सिखा दी। तो जिन साथियों की स्पीड अभी भी हिंदी में 23, 24, 25 की आ रही है और इंग्लिश में लगभग 31, 32 की आ रही है, और जिनकी जो टाइपिंग है वो दिसंबर में है, नवंबर के लिए अब कोई गारंटी नहीं है, तो वो लोग मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन ना करें। एक बार जिनकी स्पीड इतनी आ रही है 23, 24, 25 हिंदी में और इंग्लिश में 31, 32, और जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो कि उनकी स्पीड निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी टाइपिंग, तो वो एक बार मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ आपको गारंटेड कि जब आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्वालिफाई करके जरूर आएंगे। और जिन साथियों को विश्वास है, जिन साथियों को ऑथेंटिक है, जिन साथियों को ये चाहिए सीरियस है टाइपिंग के लिए, तो वो मेरा एक मिनिमम सा चार्जेस है 199 रुपये, आप उसको पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि इतने में जैसे कल एक हमारे साथी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, हरीश जी, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये 1 साल से मैं इनको देख रहा हूँ और ये हर एक वीडियो में मिल जाएंगे, हर एक किसी के वीडियो पे आ जाएंगे, चाहे यूपी टिप्पल से किसी का हो। तो ये बंदा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। तो इन्होंने मेरे मैसेज किया कि आप मोदी ज़्यादा फेंकते हो, तो आपके लिए 1,000 रुपये का चार्ज है, और जो साथियों को केवल देखना है प्रूफ के लिए, आप लोग 1,000 रुपये पे कर दिए, मैं ग्रुप में आ जाइए, वहाँ आपको देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने किस तरह से बच्चों को सिखाया, किस तरह से उनको बताया है और उनकी स्पीड कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। नेगेटिव कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह नेगेटिव कमेंट देंगे तो आपका भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी साथियों की जो मेडिकल के बेस पे या किसी कंडीशन ऐसी है कि जिसके कारण वो अपनी टाइपिंग लास्ट में करवाना चाहते हैं। एक रिजर्व डेट रखी गई है 18 तारीख, जहाँ पर जो जिन साथियों की टाइपिंग छूट चुकी है किसी कंडीशन की वजह से, कुछ ऐसा उनके साथ में हो गया है, तो आयोग उनकी टाइपिंग लास्ट में करा सकता है। तो क्या ये सभी के लिए ही एप्लीकेबल है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरे टेलीग्राम पर, मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टा पर बहुत सारे साथी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिनकी टाइपिंग अभी क्लियर नहीं है, 23, 24, 25, 26 में उनकी टाइपिंग नहीं हो पा रही है, तो वो इस चीज़ का बहाना बनाना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, हम लोग कुछ एक मेडिकल बना लेते हैं, तो उसके बेस पे हम लोग लास्ट में कर सकते हैं। तो वो इसलिए बता रहे हैं कि एक जो एडमिट कार्ड है उसमें क्लॉज दिया हुआ है, क्लॉज नंबर 6, जहाँ पर साफ ये दिया हुआ कि अगर किसी साथी की कोई विशेष परिस्थितियाँ हैं, स्पेशल कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई आयोग से, संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई एग्ज़ाम है, तो उसी डेट में टाइपिंग है, उसी डेट में उसका अगर एग्ज़ाम भी पड़ा हुआ है तो उसको एक रिजर्व डेट मिल जाएगा लास्ट में। या फिर कोई एक गंभीर बीमारी है, या फिर वो किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसको एक कंडीशन है कि लास्ट में एग्ज़ाम दिया जा सकता है, टाइपिंग दी जा सकती है। ये एक क्लॉज उसमें देखने को मिल रहा है। तो आपको देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि आपने जो लेटर दिया है उसके बेस पे वो आपको टाइपिंग करा ही देंगे। उसमें साफ लिखा है कि आयोग इस बात पे डिसीजन ले सकता है कि आपको करवाएं या ना करवाएं। ये कोई मैंडेटरी नहीं कि आपने कोई इनको एप्लीकेशन दी, कोई मेडिकल दिया तो आपका टाइपिंग हो ही जाएगी। तो वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि अगर जिस दिन आपको, जैसे एक साथी ने मैसेज किया कि जिस दिन उनका टाइपिंग डेट है उस दिन CHSL का एग्ज़ाम है, तो अगर दोनों चीज़ें ऑथेंटिक हैं, दोनों चीज़ें सामने हैं उनके, आयोग में जाकर आप अपना लेटर रिसीव करा देंगे तो आपको एक डेट लास्ट वाली मिल जाएगी, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड की बात आ रही, तो ये तो ठीक हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आया, आपने दिखा दिया कि मेरा इस दिन एग्ज़ाम है, तो आपको लास्ट वाला रिजर्व डे मिल जाएगा। बट अब बात आती है कि एक दूसरा बेस दिया है, दूसरा ग्राउंड दिया है मेडिकल का। क्या अगर मेडिकल लगा देंगे तो क्या उससे आपको लास्ट मिल जाएगा? अब आप देखिए, आप लोग बुरा ना मानिए, एक बात बहुत बड़ी मैं कहना वाला हूँ कि आप लोग 2,000 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए खैर मेरा वही माइंड है, तो हम लोग सिर्फ उतना ही सोचेंगे जितना 2,000 ग्रेड पे वाली जॉब का है। ठीक है, मैक्सिमम 4200 या 4800 ग्रेड पे तक की सोच पाएंगे, सिंपल सी बात है। जहाँ पर वो आयोग में आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टाइपिंग, वहाँ पर IAS बैठे हैं, UPSC क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, जिनका फर्टाइल माइंड है, बहुत फर्टाइल माइंड है, वो लोग बैठे हैं। जहाँ से हम लोग सोचना बंद करते हैं, उनका वहाँ से स्टार्ट होता है सोचना है। तो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। इसीलिए आप ये देखिए कि मेडिकल का बेस सिर्फ वही होगा
कि उन्होंने सारी चीज़ें पहले पहले सेट कर रखी हैं, कि ये नहीं है कि आप किसी गांव से जा रहे हैं, किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास में गए और आपने वहाँ पर एक पर्चा बना लिया और बेड रेस्ट लिखवा लिया डेंगू चिकनगुनिया, तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका मान्य नहीं होगा, आपको टाइपिंग देनी ही पड़ेगी। जिस डेट में आपकी टाइपिंग है उसी डेट में दे सकते हैं। बस ये है कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई है या आप आईसीयू पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, तो आपको एक जैसे अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उसकी आपने देखा होगा जब आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको एक फाइल बनाई जाती है, फाइल मेंटेन की जाती है, जहाँ पर आपके पेशेंट का नेम होता है, प्रॉपर कोई क्या दवाइयाँ चल रही हैं, क्या फाइल वर्क हो रही, तो इतनी मोटी सी फाइल बनती है। वो फाइल को ही आपको लेकर जाना पड़ेगा, ना कि एक छोटा सा पर्चा लेकर पहुंच गए सरकारी अस्पताल का तो 250 रुपये दे दिए और आप वो पर्चा लेकर पहुंचे कि लो मुझे लास्ट में दो जाके। भाई इस तरह से तो 23, 24, 25 में तो कोई भी नहीं रहेगा, पूरा हॉल खाली हो जाएगा। 400-500 बच्चे होंगे जहाँ पर मैक्सिमम 4000 बच्चे पिलाने जा रहे हैं। 4000 बच्चों को क्या लास्ट में 18 तारीख को उसको करवा दें क्या? वो ये सोचने वाली बात है। भाई अगर एक बार एजेंसी किसी का चयन हो जाता है सिलेक्शन के लिए तो पर डे पर बच्चे को उनको शायद 200-250-300 रुपये खर्चा आता ही होगा यूजली। अब अगर एक दिन में 500 बच्चे जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा उनका नुकसान हो जाएगा। उनको पेमेंट इंस्टीट्यूट वालों को भी करना होता है, इनको एजेंसी को पेमेंट करना पड़ता है। अब जिस दिन इतने बच्चे सारे गायब हो जाएंगे तो टाइपिंग कौन करेगा? भाई 23, 24, 25 में तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग क्लियर ही नहीं है, वो इस मौके में बैठे हैं कि मुझको लास्ट में मौका मिल जाए 1 महीने का। तो आप आयोग को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। उनका साफ ये है कि अगर आपने मेडिकल का कोई ग्राउंड में अगर आपको रिलीफ चाहिए, आपको रिजर्व सीट चाहिए 18 तारीख वाली, तो आपको प्रॉपर फाइलिंग दिखानी पड़ेगी, प्रॉपर आपकी स्क्रीनिंग होगी। मे भी आपका वीडियो कॉल पर देख सकते हैं कि भैया यही बंदा वही है जो बाकायदा इसका ये फाइल लगी हुई है, उसके बाद ही आपका मौका मिलेगा रिजर्व डे के लिए। तो क्योंकि 18 तारीख के बाद में 19 के बाद में आप स्टोर कीपर के भी टाइपिंग लगी हुई है। अब क्या सारे 4,000 मान लीजिए 3000 बच्चे पहली शिफ्ट में गायब हो गए, पहले 23 में, फिर 24 में 3000 गायब हो गए, फिर 25 में भी गायब हो गए, तो 9000 बच्चों को एकदम में करवा देंगे? तो सिलेक्टेड बच्चों को ही करवाएंगे जिनका जेन्युइन रीज़न होगा। अब हाँ ये चीज़ है कि अगर आप ट्रेन के नीचे आपने अपना पैर को रख दिया जाके, पैर कट गया आपका, ये आपका मेडिकल ग्राउंड प्रॉपर हो जाएगा। ट्रक के नीचे आप आ गए, पेट के ऊपर ट्रक निकल गया, आपके हाथ के ऊपर से निकल गया, तो ये आपका जेन्युइन रीज़न माना जाए कि हाँ भाई व्यक्ति था वो गंभीर रूप से घायल था, तो उसके मौका दे देना चाहिए। अब डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इन चीज़ों को लेकर आप जा रहे हो तो आयोग बिल्कुल मान्य नहीं करेगा। जिस दिन आपकी टाइपिंग है आपको उसी दिन में टाइपिंग देनी पड़ेगी। तो जो भी साथी आपको और यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि आप मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पर लास्ट में चले जाना, भाई बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब तक जेन्युइन आपका ना हो बेस तब तक आप लोग ना जाएं। जिस दिन आपकी टाइपिंग है उसी दिन टाइपिंग देने के लिए जाएं। होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर से सुन लो, आपकी टाइपिंग उसी डेट में होगी जिस डेट में आपकी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। अगर आपको ग्राउंड का मेडिकल ग्राउंड का बेस चाहिए तो आपको एक ऑथेंटिक रीज़न देना पड़ेगा। प्रॉपर फाइलिंग होती है, किस डेट में आप एडमिट हुए, कब कब फाइल हुई, कब आप डिस्चार्ज हुए, क्या डॉक्टर ने कोई प्रिकॉशन लिखा है या नहीं लिखा है। ये नहीं है कि आप 23 तारीख के बाद से ही आयोग में लगातार रोज़ भीड़ वहाँ पर लग रही होगी, पर्चा लेकर पहुँच रहे होंगे बच्चे कि देखो मेरे एडमिट कार्ड पे मुझे डॉक्टर ने लिखा है। उनको ही मालूम है कि आपको 2-3 हज़ार रुपये डॉक्टर को देकर आप लिखवा के चले जाओगे, इसलिए पहले से प्रिपेयर हैं। 90,000 बच्चे हैं किन किन को लास्ट में करवाएंगे जाके वो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है आपको। तो सिंपल सा है कि आज जिस दिन आपकी डेट पड़े, आपका टाइपिंग हो या ना हो, आपको उसी दिन टाइपिंग देने के लिए जाना है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।